जोशीमठ में प्रभावितों को मदद का ऐलान। उत्तराखंड सरकार प्रभावित परिवारों को देगी 1.5 लाख रुपए। जोशीमठ में प्रभावितों को शिफ्टिंग के लिए मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। मुआवजे के एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। फाइनल मुआवजे का ऐलान बाद में होगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होने के बाद दी जाएगी मदद। किराए पर शिफ्ट होने वालों को 4-4 हजार रुपए 6 महीने तक दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार का ऐलान। जोशीमठ में आज ढहाए जा सकते हैं दोनों होटल। मार्केट रेट पर मुआवजा और जमीन देने के वादे के बाद बनी सहमति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में की प्रभावित परिवारों से मुलाकात। कहा, राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। जोशीमठ में अब तक कुल 723 इमारतों में आई है दरार। डेंजर जोन में 86 इमारतें, 499 परिवार सुरक्षित जगह तक शिफ्ट किए गए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी से की मुलाकात। जोशीमठ के हालात पर अपडेट लिया, फोन पर बातचीत की। जोशीमठ से लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बड़ा बयान। पहले हुए सर्वे में हुई थी गलती, इस समय लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। अजय भट्ट ने कहा, उत्तराखंड के पहाड़ कच्चे, इसलिए लगातार हो रही आपदा। जोशीमठ में पुनर्वास और मुआवजे को लेकर सरकार गंभीर। ये मोदी आज 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के हुबली में शाम को 4 बजे से होगा आगाज। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 16 जनवरी तक चलेगा यूथ फेस्टिवल। इस बार का थीम होगा विकसित युवा विकसित भारत। नेशनल यूथ फेस्टिवल में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा करेंगे शिरकत। उद्घाटन के समय 30,000 युवा रहेंगे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज नागपुर में बाल स्वयंसेवकों को करेंगे संबोधित। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती पर शाम 7 बजे होगा संबोधन। आरएसएस संघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में फिर दोहराया, सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाने का लगाया आरोप। कहा, मुसलमान समान नागरिकता चाहते हैं, सर्वोच्चता नहीं। संजय राउत का आरएसएस प्रमुख के बहाने बीजेपी पर अटैक। अगर चुनाव जीतने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बोल रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। शिक्षा मंत्री के विवादित बोल के बाद संत समाज में नाराजगी। बिहार सरकार से जल्द मंत्रिपरिषद में हटाने की मांग की गई। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने शिक्षा मंत्री को बताया, मूर्ख। बोले, रामचरितमानस लोगों को जोड़ने वाला है, न कि नफरत फैलाता है। मुख्य पुजारी ने कहा कि शिक्षा मंत्री की भाषा और विचार में नफरत है, इसको तुरंत पद से हटाया जाए। इसने रामचरितमानस का अपमान किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 118वां दिन। राहुल गांधी ने खन्ना के दोराहा से शुरू की यात्रा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सब कुछ कोरियोग्राफ्ड है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का पगड़ी पहनने से इनकार करता वीडियो। लिखा, धार्मिक भावनाओं की सियासत कांग्रेस के डीएनए में है। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। खड़गे ने विपक्ष की 21 पार्टियों को यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी शिवसेना की जम्मू कश्मीर की यूनिट। शिवसेना नेता मनीष साहनी का ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का अभियान। बेलगावी से पार्टी की पीपल्स वॉइस यात्रा शुरू। बेलगावी से कांग्रेस का बड़ा ऐलान है, सत्ता में आए तो जनता को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को दिया नोटिस। 10 दिन में 163 करोड़ रुपए सरकार के खाते में करें जमा। वाराणसी पहुंची लग्जरी क्रूज गंगा विलास। 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गंगा सागर मेले को लेकर सारे इंतजाम पूरे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, प्रसिद्ध मठों पर गंगा आरती के लिए पूरे हो चुके हैं काम। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रशासन को निर्देश, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में गंगा सागर मेले के बैनर और होर्डिंग लगाए। लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू। गणतंत्र दिवस और त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में आईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ के 5 जवान घायल। 30 जनवरी को हो सकता है दिल्ली मेयर का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में कोहरे और ठंड का लगातार कहर जारी। सड़कों पर धुंध से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। केदारनाथ में हुई बर्फबारी। मंदिर और आसपास के इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में अगले 3 दिन में बर्फबारी के आसार। शिमला में हल्की बारिश की संभावना। धर्मशाला में भारी संख्या में स्नोफॉल देखने के लिए पहुंचे पर्यटक। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से पर्यटकों की जगी उम्मीदें। लाहौल स्पीति में बुधवार को हुई भारी बर्फबारी। मकानों और सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में स्नो कंट्रोल रूम तैयार। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नई आधुनिक मशीनों को लगाया गया। कानपुर में घने कोहरे और ठंड का डबल अटैक। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर लोग घंटों कर रहे हैं इंतजार। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे का ट्रेनों पर पड़ा असर। सड़क पर भी गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। यूपी सरकार ने ठंड से बचाव के लिए बांटे कंबल। पिछले 10 दिनों में बांटे गए हैं 1,79,000 कंबल। यूपी के इटावा में कई गाड़ियां आसपास में टकराई। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। यूपी रोडवेज की बस में कई गाड़ियों की हुई टक्कर। ट्रक और पिकअप वैन भी आपस में टकराई। पिकअप पर लदा सामान नीचे गिरा। इंदौर में 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम बोले, निवेश के रास्ते से रोड़े हटाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज निवेशकों की पहली पसंद बना है भारत। एफडीआई में बनाया रिकॉर्ड।
एमपी को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाना लक्ष्य, इन्वेस्टर समिट इसमें मील का पत्थर साबित होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा। पीएम मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, छठी बार इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। जिस देश की पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता, वो कभी देश को महान नहीं बना सकती, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। जेपी नड्डा ने जापान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य से मुलाकात की, इंडो पैसिफिक में भारत जापान संबंधों के महत्व पर जोर दिया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अमित शाह को लिखा पत्र, सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलाने की मांग। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, जल्द भरे जाएंगे शहरी निकायों के खाली पद, करीब 40,000 पद है खाली। सुप्रीम कोर्ट बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार। सीएम नीतीश ने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए सर्वे जरूरी, विकास में होगी सुविधा। बिहार में जातिगत जनगणना को तेजस्वी यादव ने जाति आधारित सर्वेक्षण बताया। कैबिनेट ने रुपे, डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। हज यात्रा के लिए आरक्षित सीटों का वीआईपी कोटा खत्म, 2012 में 500 वीआईपी कोटा किया गया था लागू। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, एक कोच का शीशा टूटा, 19 जनवरी को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। वॉशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच 13वां मंत्रिस्तरीय व्यापार नीति फोरम मीटिंग संपन्न, दोनों देशों की तरफ से आपसी हितों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। मीटिंग में शामिल होने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा कि चर्चा में व्यापार को लेकर एक शेयर विश्वास से भरा माहौल बना। पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच व्यापारियों की आवाजाही पर खुशी जाहिर की, कहा इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद मिली। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा पहुंचे, त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया, मरीजों के परिजनों से जाना हाल। सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का जायजा लेने, पुल का 90% काम हो चुका है पूरा, शिवड़ी और नहावशेवा को जोड़ेगा पुल। यूपी के बरेली में दो पक्षों में जमकर हुई फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 लोग घायल। गन्ने की फसल काटने को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद दोनों ओर से की गई फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में लिया। पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच में जुटी, दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। उज्जैन में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गायों से लदी एक वैन को पकड़ा, वैन को किया गया आग के हवाले। कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे तक किया वैन का पीछा, वैन में सवार स्मगलर्स भागने में कामयाब हुए। पुलिस ने गो तस्करी का केस किया दर्ज, 2 आरोपी की हुई पहचान, तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में बांसवाड़ा के काकनावानी गांव, एक तेंदुए ने किया गांव वालों पर हमला, 2 युवकों को किया घायल। गांव वालों ने तेंदुए पर लाठी और पत्थर से किया हमला, गांव वालों को देखकर तेंदुआ जंगल में भागा। गांव वालों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल, वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। ओडिशा के पुरी में शहर में घुसा जंगली हाथी, वन विभाग की टीम ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की ओर कर रही है कोशिश। दिल्ली के मंडावली में ज्वेलरी दुकान में मारपीट कर दुकानदार को किया गया घायल, 2 लड़कों ने लोहे की रॉड से ज्वेलर को किया हमला। सीसीटीवी में दर्ज हुई घटना की तस्वीरें, ज्वेलर के मुताबिक लूटपाट के इरादे से आए थे दोनों लड़के, 8 जनवरी की है वारदात। ज्वेलर का आरोप, पुलिस रफा दफा करना चाहती है मामला, पुलिस आरोपियों से मिलकर केवल मारपीट का केस दर्ज कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में एक इलेक्ट्रिक कार शोरूम में आग, शोभागपुरा इलाके की घटना। कानपुर क्राइम ब्रांच ने नाइजीरियन सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार, लोगों के साथ करते थे ठगी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी, दुबई से आ रहे भारतीय नागरिक के पास से करीब 1.5 करोड़ की विदेशी करेंसी बरामद। अम्बाला में एयरफोर्स टीम ने एक संदिग्ध को पकड़ा, एयरफोर्स स्टेशन की दीवार को खोद रहा था, पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया। यूपी के मेरठ में नशे में धुत 2 लोग कार की छत पर चढ़कर डांस करते हुए आए नजर, एसएसपी ऑफिस के सामने की घटना, पुलिस सीसीटीवी से पहचान कर रही है कार्रवाई। हरिद्वार में शराब की सैकड़ों बोतलों पर चला जेसीबी, आबकारी विभाग ने पकड़े गए अवैध शराब की बोतलों को नष्ट किया। श्रीनगर में ड्रग्स के खिलाफ लोग एकजुट, भारी संख्या में लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे, समाज में ड्रग्स को रोकने की अपील की। मथुरा में गाड़ी चुराने वालों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, परिवार वालों ने पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस वाहन चोर गिरोह से जुड़े मुन्ना को पकड़ने गई थी, सरकारी काम में बाधा डालने का केस किया दर्ज, मुन्ना के खिलाफ आधा दर्जन मामले। गुजरात के नवसारी में करीब 300 वोट के मालिक हड़ताल पर, मछली के उचित दाम नहीं मिलने की वजह से स्ट्राइक किया। महाराष्ट्र के ठाणे में बस ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला को लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। एफसीआई घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब समेत 50 जगहों पर रेड की, 74 आरोपियों को पर केस दर्ज। सीबीआई ने डीजीएम राजीव कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया, रेड में करीब 60 लाख रुपए बरामद किए। शिमोगा आईएसआईएस साजिश में एनआईए की कार्रवाई, मजीन अब्दुल रहमान और नदीम अहमद को गिरफ्तार किया। उपहार सिनेमा कांड पर बनी वेब सीरीज पर रोक की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट से जॉनसन एंड जॉनसन को राहत, बेबी पाउडर बनाने और बेचने की इजाजत। लक्षद्वीप के सांसद फैजल समेत 4 लोगों को 10 साल की सजा, हत्या की कोशिश मामले में फैसला, सांसद बोले उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड, नलावडे चीनी मिल में भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई। दिल्ली दंगे मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय किए, दंगों की फंडिंग का है आरोप।
तुनिशा शर्मा केस में सृजान की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने 13 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। बांद्रा कोर्ट में पेश हुए आजम खान मानहानि केस में हुई सपा नेता की पेशी, परेशान करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक पर आईटी की रेड, जाकिर हुसैन के घर और कारखाने में तलाशी। बिहार के बक्सर में किसानों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस की कई गाड़ियों को फूंका, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। मुआवजे की मांग को लेकर भड़के किसान, बक्सर में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ है। बक्सर में जिन पुलिसकर्मियों ने एक किसान के घर में घुसकर पिटाई की थी, उन सभी को लाइन हाजिर किया गया। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कि केंद्र ने मुआवजा दिया है लेकिन राज्य सरकार ने नहीं बांटा। बिहार सरकार ने खाद्य संकट के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार, कृषि सचिव बोले केंद्र यूरिया की कम आपूर्ति कर रहा है। नेपाल में गोल्ड कारोबारी को पकड़ने गई बिहार पुलिस पर हमला हुआ, एक जवान को बुरी तरह से पीटा गया, नेपाल पुलिस के कब्जे में है जवान। बुलंदशहर में गंगा किनारे हुआ हादसा, मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत, 3 महिलाओं को निकाला बाहर। मुरादाबाद में मेडिकल स्टूडेंट ने की डॉक्टर की शिकायत, शादी का झांसा देकर बनाया संबंध, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। रायबरेली में डंपर ने दुकान पर चाय पी रहे लोगों को रौंदा, 6 लोगों की मौत, 4 घायल। दिल्ली एयरपोर्ट पर नशे में धुत यात्री ने खुलेआम किया यूरिनेट, रोकने पर गालियां दी, पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा। एयर इंडिया फ्लाइट में यूरिनेट का मामला, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। रायपुर में रेलवे की शिकायत पर कर्मचारी गिरफ्तार, 1 करोड़ 8 लाख रुपए निजी खाते में ट्रांसफर करने का आरोप। रोहतक में बाप बेटी की हत्या, पत्नी पर हत्या का शक, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के खंडवा में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, फोटो वायरल करने पर धमकी देकर की छेड़खानी, आरोपी सलमान गिरफ्तार। मालदा के एक स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ चूहा और छिपकली मिली, गांव वालों ने हंगामा किया। चाइनीज ऐप से ठगी का आरोपी गिरफ्तार, लोन देने के नाम पर धोखाधड़ी, 300 करोड़ की लेन देन का खुलासा हुआ। मोहाली में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े टीचर, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उतारा। कोयम्बटूर में एनआईए की टीम ने की छापेमारी, कार ब्लास्ट के मामले में मुख्य आरोपी के घर की तलाशी ली। मंगलुरु में गांजा बेचने और सेवन करने के मामले में 10 लोग गिरफ्तार, आरोपियों में 2 डॉक्टर और 8 मेडिकल छात्र शामिल। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, त्योहारों को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। यूपी के शाहजहांपुर में हनुमान मंदिर को किया जा रहा है शिफ्ट, हाईवे के रास्ते में आया था हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर को 500 जैक की मदद से किया जा रहा है शिफ्ट, हाईवे से 16 फीट पीछे खिसका गया है मंदिर। यूपी के गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव का हुआ उद्घाटन, टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने दीप जलाकर किया महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव के पहले दिन पहुंचे सिंगर कैलाश खेर और अवंतिका, दोनों ने जमकर बिखेरा जलवा, गाने के धुन पर झूमे दर्शक। विदेश से लौटे 15 लाख से ज्यादा यात्रियों का कोविड टेस्ट हुआ पूरा, 200 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। चीन में कोरोना से मौत के मामले पर बोले WHO प्रमुख, चीन मौतों की सही रिपोर्ट नहीं देता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पोलैंड और लिथुआनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात, एक संयुक्त प्रस्ताव पर तीनों ने किया हस्ताक्षर। लवीव में हुई तीनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक, वार्सा संधि के तहत रूसी हमले से निपटने के उपाय पर चर्चा। यूक्रेन बॉर्डर गार्ड ने रूसी सैनिकों को रोकने का वीडियो किया शेयर, यूक्रेन के सोलेडर में हुआ दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना। यूक्रेनी सेना के ड्रोन कैमरे में दिखे रूसी सैनिक, यूक्रेनी सैनिकों ने फायरिंग कर रूसी सैनिकों को मार गिराया, बाकी सैनिक भागने के लिए मजबूर हुए। चीन सीमा विवाद के बीच ताइवान ने किया युद्धाभ्यास, मिराज फाइटर और चिनूक हेलीकॉप्टर ने आसमान में दिखाया दमखम। ताइवान के पैराशूटर्स ने भी दिखाया अपना कमाल, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर्स और टैंक्स भी ड्रिल में शामिल। ब्रिटेन और जापान ने रक्षा समझौते पर किया साइन, चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सैन्य ताकत को बढ़ाने पर हुआ समझौता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दावा, बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई में कई देश करेंगे मदद, 9.7 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद। काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री के बाहर धमाका, मंत्रालय के बाहर धमाका हुआ, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। फ्रांस में 8 मजदूर यूनियन ने 19 जनवरी से किया हड़ताल का ऐलान, नए पेंशन नियमों के खिलाफ मजदूर करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। पोलैंड के लॉर्ड्स में एक मकान से मिले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छिपाए गए सामान, यहूदियों ने युद्ध के दौरान छिपाई थी कीमती चीजें। लकड़ी के बक्से में 400 से ज्यादा कीमती चीजें बरामद हुई है, लॉर्ड्स के प्रशासन ने म्यूजियम को सौंपा खजाना। जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी, लोगों ने खदानों को बंद करने के लिए शुरू किया आंदोलन। रूस में भयंकर सर्दी का कहर, पूर्वी रूस के कई इलाकों में पारा -60 डिग्री तक लुढ़का। रूसी मीडिया ने शेयर की बर्फबारी की तस्वीरें, सड़क, मकान और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत आई नजर। ईरान में बर्फबारी का हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा, मशहद शहर में एयरपोर्ट में जमी बर्फ की मोटी परत। रनवे पर बर्फ जम जाने की वजह से कई उड़ानें हुई रद्द, राजधानी तेहरान में भी हो रही है भारी बर्फबारी। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसके, नए साल में नेटवर्थ में 2 अरब 44 करोड़ डॉलर की कमी हुई। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज, पहले दिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां रही आकर्षण का केंद्र। एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो में पहुंचे शाहरुख खान, हुंडई की इलेक्ट्रिक SUV आयना Q5 को लॉन्च किया।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 24.58% का इजाफा। 10 जनवरी तक 14.71 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। गूगल को 936 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में NCLAT से नहीं मिली राहत। जुर्माने में से 10% जमा करने का निर्देश। दिल्ली में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया। 25 की जगह 30 रुपए पर मीटर होगा डाउन। प्रति किलोमीटर 11 रुपए हुआ किराया। देहरादून में जियो की 5G सर्विस लॉन्च हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को दी बधाई, कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। श्रीलंका को हराकर आज टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा करने की करेगी कोशिश। अभी 1-0 से आगे। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कोलकाता पहुंची टीम इंडिया। राहुल द्रविड़ का बर्थडे किया गया सेलिब्रेट। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की। विराट कोहली 6ठे और रोहित शर्मा 8वें नंबर पर पहुंचे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान पहुंचा, 10वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पर बरकरार, रेटिंग का बनाया रिकॉर्ड। विराट कोहली ने कहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल, खराब दौर में बड़ी निराशा होती है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। नागपुर टेस्ट से बाहर हुए मिशेल स्टार्क। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 79 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। ओडिशा के कटक में 15वें मेंस हॉकी वर्ल्ड कप रंगारंग आगाज। 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किया हॉकी विश्व कप का उद्घाटन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। रणवीर सिंह ने फिल्म चक दे इंडिया के गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस किया। जमकर झूमे फैंस। ओपनिंग सेरेमनी में दिशा पाटनी ने दी जबरदस्त परफॉर्मेंस। फिल्म पुष्पा के सॉन्ग पर सामांथा के किए स्टेप। सिंगर प्रीतम की टीम ने भी मचाया धमाल। हॉकी है दिल मेरा थीम सॉन्ग पर दी शानदार प्रस्तुति। कोरियाई बैंड ब्लैक स्वान ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। दर्शकों का जीता दिल। प्रिंस डांस ग्रुप ने वंदे मातरम पर किया परफॉर्म। अपनी प्रस्तुति से सबको हैरान किया। 13 जनवरी से होगी वर्ल्ड कप के मुकाबलों की शुरुआत। टीम इंडिया स्पेन के खिलाफ खेलेगी पहला मैच। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। बोले कि विश्व कप की मेजबानी करने पर भारत को गर्व। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कलाकारों को गिफ्ट की टीम इंडिया की जर्सी। एचएस प्रणय ने मलेशिया ओपन में लक्ष्य सेन को हराया। पीवी सिंधु पहले दौर में हार कर बाहर। राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर लॉन्च हुआ। 3 मिनट के ट्रेलर में महात्मा गांधी और गोडसे के बीच वैचारिक जंग आई सामने। गांधी गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को होगी बड़े पर्दे पर रिलीज। राजकुमार संतोषी की बेटी तनिषा करेगी डेब्यू। विराट अनुष्का ने बेटी वामिका का दूसरा बर्थडे किया सेलिब्रेट। शेयर की तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।